आप सभी को दीप्ति शेखर का नमस्कार। तो आज जैसा कि आपने टाइटल में ही देख लिया होगा, आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ डिप्रेशन। और ये टर्म पुश मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो डिप्रेस स्टेट में होते हैं उनको डिप्रेशन से खुद को निकालने में बहुत सारा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है, खुद को बहुत पुश करने की ज़रूरत पड़ती है, वो भी तब जब डिप्रेशन माइल्ड स्टेज का। अगर डिप्रेशन सीवियर स्टेज में पहुंच जाए तो मैं समझती हूँ कि थेरेपी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज सीवियर स्टेज ऑफ डिप्रेशन से खुद को निकाल लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है और खुद से निकलने में ना जाने कितना वक्त लगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। और फिर जब कोई इतने लंबे अरसे तक डिप्रेस स्टेट में रह जाता है तो उसका इफ़ेक्ट उसके हेल्थ पे भी आता है, उसके रिश्तों पे भी आता है। और ये एक खुला इन्विटेशन होता है उन नेगेटिव एनर्जीज़ या एंटिटीज़ को जो हमारे आसपास होते हैं। ऑब्वियसली हम उनको देख नहीं सकते, बट वो हमेशा हमारे आसपास होते हैं। और जो सीवियर डिप्रेशन में होते हैं लंबे अरसे तक, ये एंटिटीज़ ऐसे लोगों से बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनके एनर्जी में, उनके बॉडी में वो चले आ सकते हैं। और ये बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बातें हमारे थेरेपी सेशंस और केसेस से क्लियरली निकल के आ रही हैं। तो इसलिए बेहतर है कि हम खुद को थोड़ा पुश करें, एफर्ट लगाएं, और जब हमारा डिप्रेशन माइल्ड स्टेज में ही हो, हम खुद को डिप्रेशन से निकाल लें एफर्ट लगा के, इससे पहले कि हमारा केस सीवियर हो जाए। तो आइए देखते हैं कि हमें कौन से वो स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से एक्शंस करने चाहिए ताकि हम खुद को डिप्रेशन से अर्ली ऑन निकाल लें। तो जैसा कि अभी मैं बता ही रही थी कि जब कोई लंबे वक्त तक सीवियर डिप्रेशन के स्टेट में रह जाता है तो ये सिचुएशन काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज़ को बुलावा देने जैसा है, क्योंकि ऐसे लोगों के प्रति नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या पर्पस है, इन सब बातों को अपनी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिए क्योंकि उसमें मैंने कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हमें ऐसे कौन से एक्शंस, वो कौन से काम करने तक चाहिए ताकि हम खुद को डिप्रेशन से निकाल सकें। अब जो मैं टिप्स यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो ओवर थिंकिंग की आदत जिन लोगों को है उनके लिए भी ये टिप्स बहुत ही कारगर होंगी। और डिप्रेशन एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर है। साइकोसोमैटिक यानी कि साइको यानी कि मेंटल डिसऑर्डर, और सोमैटिक यानी एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को भी विथ टाइम ये अफेक्ट करता है। अब देखिए, डिप्रेशन होने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि कोई ना कोई वजह होता ही है। किसी अपने का लॉस, किसी का छोड़ के चले जाना, किसी का सडन डेथ, किसी का धोखा देना, कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस, किसी के हर्टफुल वर्ड्स, किसी का कोई बुरा एक्शन, बुरा व्यवहार, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें बुरी तरह से हर्ट करता है। इनफैक्ट हमें शॉक स्टेट में डालता है। हम विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि इस पर्सन ने हमारे साथ ऐसा कैसे किया, ये मुझे छोड़ के कैसे चला गया, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये ऐसा कैसे बोल सकता है। हम शॉक स्टेट में चले जाते हैं और बार बार इन्हीं बातों को सोच सोच के हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और वक्त के साथ हमारा डिप्रेशन हमें फिज़िकली भी इम्पैक्ट करता है। हमें बहुत थकान महसूस होने लगती है और हम बहुत ज़्यादा सोने लगते हैं। 10-10, 12-12 घंटे सोने के बाद भी हम थका हुआ महसूस करते हैं। कई बार तो हमें रात भर नींद नहीं आती, 3 बजे रात तक जगे हैं या सुबह 5 बजे से उठकर वही नेगेटिव थॉट्स, वही बातें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। और हम इन बातों को सोच सोच के डिप्रेस्ड हो रहे होते हैं और चिड़चिड़े हो जाते हैं, हर बात पे इरिटेटेड, एनॉयड फील करते हैं। हम एक ऐसे सेल में बंद कर लेते हैं खुद को जहाँ हमें किसी का कुछ भी बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी से बातें करना अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलना अच्छा नहीं लगता, कोई एक्टिविटी करना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता, किसी बात से हमें खुशी नहीं मिलती। वो जो चीज़ें हमें पहले खुशी देती थी, मूवीज़ देखना,
दोस्तों के साथ बातें करना, टेनिस खेलना, डांस के लिए जाना, म्यूज़िक सुनना, अब वो चीज़ें भी हमें खुशी नहीं देती। यानी हर वक्त हम लो मूड, डिप्रेस स्टेट, सैड स्टेट में लगातार रहने लगते हैं। तो ये है डिप्रेशन। तो जब आप समझने लगो कि शायद आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप जब ये रियलाइज़ करो, तो फिर ऐसे में कौन से स्टेप्स लेने चाहिए? तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप, जब भी आपको लगे कि आप बहुत वक्त से बैठ के एक ही बात को सोचे जा रहे हो, वही नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बार बार चले जा रही हैं, तो इमीडिएटली आप अपनी जगह से उठ जाएं। उठ के किचन में जाएं, अगर आप ऑफिस में हैं तो उठ के वॉशरूम में चले जाएं और ठंडे पानी से अपने चेहरे को 3-4 बार धो लें और फिर वहीं खड़े खड़े आप 1 से 2 मिनट डीप ब्रीदिंग कर लें। ट्रस्ट मी, डीप ब्रीदिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है और विद इन अ मिनट और 2 आपको अच्छा फील होने लगेगा। अब अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका अगर कोई कलीग है वहाँ जिससे आप जाके बातें कर सकते हो, तो उसके साथ जाएं, बातें करें, हंसी मजाक करें। अगर ऐसा कोई नहीं है, अगर आप ऑफिस में थोड़ी देर वॉक कर सकते हो तो आप ये कर लें। अगर आप घर पे हो तो अपने कमरे में ही वॉक कर लें, या फिर आप बाहर अगर निकल के वॉक कर सकते हैं तो बाहर वॉक पे चले जाएं। बेसिकली मूव योरसेल्फ, वॉक करें, बाहर निकलें। और ये जो नेगेटिव थॉट पैटर्न लगातार आपके दिमाग में चल रहा था, उस थॉट के विशियस साइकिल को ब्रेक करने की यहाँ ज़रूरत होती है। पर अगर आप ऑफिस में हैं और आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक जो बहुत इजी चीज़ जो आजकल है जो आप कर सकते हो, वो अपने सीट पे बैठे बैठे आप रील्स देख सकते हो। कोई फ़नी रील्स देखिए, कोई फ़नी वीडियोस देखिए, या कोई भी ऐसा वीडियो, डांस के वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस, या कोई भी ऐसा चीज़ देखिए जो आप एंजॉय करते हो। और अगर आप वीडियोस भी नहीं देख सकते तो आप अपनी जगह पर बैठे बैठे अपने लाइफ के मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट को याद करिए। आप देखोगे कि जो 2-4 मिनट में आप बेहतर फील करने लगोगे। पर अगर आप घर पे हो तो आप डेफिनेटली घर में वॉक तो कर ही सकते हो, या फिर आप म्यूज़िक बजा लीजिए, लाउड म्यूज़िक, और अपने कमरे में जाके मस्त फ्री डांस कर लीजिए। डांस करना नहीं आता, कोई बात नहीं, डांस करने के आपको मार्क्स नहीं मिल रहे यहाँ पे। आप कमरे का दरवाज़ा बंद करिए और फ्री फॉर्म जैसे भी आप डांस कर सकते हो आप डांस करें। ट्रस्ट मी, म्यूज़िक से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कुछ भी नहीं होता। आपका मूड तुरंत बेटर हो जाएगा। और अगर आपके घर में एनिमल्स हैं, प्ले विद द पेट, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बातें करिए। वैसे भी मैं मानती हूँ कि अगर आपके घर में पेट एनिमल्स हैं तो फिर आपको डिप्रेशन तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर ये सब नहीं है तो पौधों को देख लीजिए, पानी डाल लीजिए, प्रूनिंग कर लीजिए, खाद वाद डाल दीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, डांस कर लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए। डू समथिंग जो आप एंजॉय करते हो। डू सम एक्टिविटी, गेट अप। अपने मूड को चेंज करिए, अपने थॉट्स को इमीडिएटली वहीं पे ब्लॉक कीजिए। अपने थॉट्स को बोलिए, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मैं बाद में आता हूँ, सोचता हूँ, लेट मी डू दिस फर्स्ट, एंड जस्ट गेट अप एंड डू समथिंग, डू सम एक्टिविटी। आप देखोगे कि आपका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। और अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिससे आप फ्री हो के बात कर सकते हो, जो आपको यकीन है आपको जज नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप अपने उस फ्रेंड को कॉल करें, उससे बात करें। जब भी आप लो फील करते हैं, टेक द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, उससे बात करें, अपने दिल की सारी बातें बताएं, यू विल फील बेटर, राइट। और अगर ये सब नहीं कर सकते आप, आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है और जो कुछ मैंने बताया वो करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप और पहला मौका मिलते मैं आपको कॉल करूँगी, आपसे बातें करूँगी। और आप चाहो तो एक थेरेपी सेशन बुक कर लो। और वैसे भी मैं कहती हूँ कि थेरेपी इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। व्हाई वेस्ट योर टाइम?
क्योंकि देखिए जितने टाइम भी आप डिप्रेशन में रहते हो उतने पीरियड आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बिल्कुल बहुत लो रहता है। आप लाइफ को किसी तरह खींच तान के मैनेज कर रहे होते हो, जिंदगी तो आप जी ही नहीं रहे होते हो। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर मैनेजिंग योर लाइफ विद मिनिमम वर्क एनी हाउ, है ना। तो ऐसे जीने का क्या फायदा, डिप्रेस्ड रहने का क्या फायदा जब आपके पास हेल्प है, आप उससे निकल सकते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक अ थेरेपी सेशन, राइट। बिकॉज देखिए ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन हमारा अपना क्रिएशन होता है। हम खुद ही नेगेटिव सोच के खुद को डिप्रेस्ड कर रहे होते हैं। वजह कारण चाहे जो भी हो, ये थिंकिंग पैटर्न हमारा अपना ही होता है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर करना भूल गई, वो है चेंज योर डाइट। नहीं, मैं आपको डाइट करने नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अपने फूड हैबिट्स को चेंज करिए। अपने खाने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, दालें ऐड करिए, एग, फिश, मोर प्रोटीन इन योर फूड। अपने डाइट को चेंज करिए, क्योंकि रिसर्च से पता चलता है कि अगर आप हेल्दी डाइट लेते हो तो डिप्रेशन से आप 33% ईजियर निकल सकते हो, राइट। तो कहने का मतलब है कि खाना आप क्या खाते हो वो बहुत मैटर करता है। ऐसे ही नहीं बोलते कि यू आर व्हाट यू ईट, राइट। तो खाना ना केवल आपके फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, आपके मेंटल हेल्थ को भी वो बेनिफिट करता है। तो हेल्दी फूड खाएं, हेल्दी डाइट लें, राइट। तो ट्राई आउट जो टिप्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की उनको ट्राई करिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ योर लव्ड वंस। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, बाय बाय।